मैंने अमेरिका में टॉक दी थी 25 दिसंबर को, दैट क्राइस्ट लिव्ड बिफोर जीसस। इसी तरह ये महापुरुष जिस्म पोलों पर इजहार करके जीवों के कल्याण के लिए काम करती रहती है, वो गुप्त नहीं होते। जिसको नाम दे देते हैं साथ हो बैठते हैं और उस वक्त सांस नहीं लेते, छोड़ते नहीं जब तक इनको दुर्धाम ना पहुंचा। तो ऐसी हस्ती को कौन नहीं चाहेगा। दुनिया के लोग दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में जब किसी की कोई वर्ष पूरी नहीं होगी सब छोड़ जाएंगे। बड़े सदाचारी होंगे हद अंत समय तक, वो घिरता मर जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। ये कहते हिमालय के प्राण लेना। तो हमें ऐसे पुरुष की जरूरत है जो यहाँ भी जंगलों पहाड़ों बीमारों में हमारे साथ दे, मैनिफेस्ट होकर प्रत्यक्ष लोगों की गाइडेंस कर सके। और जब हम जिस्म को छोड़ने मरकर या जीते जी छोड़कर ऊपर जा सकें, उसकी कृपा से वहां भी सामने आ खड़ा। इसलिए रूप साहब ने फरमाया, दामने ओगी रह यारे दले रह बहादुर पुरुष, किसी ऐसे के दामन को पकड़ को मुनज़्ज़ा बाशदत बाला उज़ैर, जो वाकिफ हो इस दुनिया में भी से और अगली दुनिया में भी। यहाँ भी उपदेश देकर किनारे ना हो जाए, बल्कि अंतम आए तो भी सामने आए और मर कर आगे जाओ तो भी सामने आ जाए, आगे मंडलों में भी गाइड कर सके और अंतम उस दुर्धाम में पहुंचा सके। तो उस असल में गुरु कौन, मैंने अर्ज किया था, वो परमात्मा ही गुरु है। आदंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। तो उसके लिए स्वामी जी ने फरमाया, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। वो मालिक कुल मैनिफेस्ट हुआ गुरु के पोल पर और जीवों को चिताने के लिए। एक दफा साहब जी महाराज डेरे में आया, उन्होंने यही शब्द पेश किया और फरमाने लगे हजूर को, आप बताओ गुरु साहब इसके सबूत में कुछ है कि वो परमात्मा आप आया करता है? तो हजूर ने कई शब्द पेश किए, उनमें एक ये था। गुरु अर्जुन साहब का शब्द है, गौर से सुनने थोड़े मिनटों के लिए, ताकि जो कुछ आपके सामने पेश किया, क्या इसकी कोई गवाही है भी? गवाही सुनिए। जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, सुख सहज से तीकार आओ। कभी हम परमात्मा की गोद में थे, भेजे गए ना दुनिया में। क्यों भेजे गए, ये भाई उसकी मर्जी रही। इसका जवाब किसी महापुरुष ने दिया सिवाय इस बात के कि उसकी मर्जी थी, समझे? इट वॉज हिज विल। मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये उसकी मर्जी थी। हो गए, जब इस देश में आए, यहाँ के कानून के मुताबिक हमें रहना पड़ा। बाहर किसी मुल्क में चले जाओ तो वहाँ के कानून के मुताबिक रहना पड़ता है। तो इस धरती में जो फिजिकल प्लेन है, इसमें हमको भेजा गया और यहाँ के कानून के मुताबिक हमें रहने सहने का काम करना पड़ा। तो उन्होंने भेजा था, जब हमको दुखी देखा, जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, वही बुलाने को आ जाता हमको दुखी देखकर। वो क्या कहता, देख तेरी आत्मा प्रभु की अंश। याद रखो, बादशाह अपने बच्चे को बादशाह बनाना चाहता, वजीर नहीं बनाना चाहता। क्यों था? कोई बादशाह चाहता है मेरा बच्चा वजीर बन जाए? कभी नहीं। तो गॉड इन मैन तुमको गॉड इन मैन बनाना चाहता। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, और लोहा कंचन कराए और कर ले आप समा। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है। क्या वो लोहे को सोना बनाता है मगर पारस नहीं बनाता, और संत तुमको संत बनाता। हमरो पत्ता बड़ो बबे की आपे संत कहावे। वो बड़ा बबे को आना है, जब इंसानी पोल पर वो मैनिफेस्ट होता है तो उसको संत कहते। संत संग अंतर प्रभु जीठा। क्या हम प्रभु को देख सकते? कहते वो लोग उसको देखते हैं जिसको उसको बच्चा दिख रहा है। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक का पातशाह जिसे जाएगा, बिहोल्ड द लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा, जल थल मैयर भरपुर लीना थो खटखट रमैया जीठा। ये गुरु अर्जुन साहब कहते हमने देखा। तो संत कहते हैं और कौन देख सकता है? सो गुरुमुख देखा जाने, जो गुरुमुख बने वो भी अपनी आंखों से देखता है। वो कौन सी आंखें हैं जिससे वो देखा जाता है? वो चमड़े की आंख नहीं। नानक से अखनियां बेन दिन रो माफरे। नानक वो आंखें और हैं जिससे वो नजर आता, चमड़े की आंख। ये महापुरुष हमारी वो आंख बना देते हैं जो सबके अंतरा है बंद।
उसको खोल देते हैं। इसलिए कहते हैं महात्मा हमें आंखें बख्शते, अंधों को आंखें देते। सवेरे साहब कहते हजारों मादरदाद अंधों को हमने आंखें दे दी। हम सब अंधे हैं। अंधे से ना आंखें जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नानका जे खस्मों को थे जा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं। अंधा वही है जिसकी जो अंतर से प्रभु को नहीं देखता, वो सब अंधे। हमारी आंखों, सब महापुरुष कहते हैं हर एक समाज में जो आए हैं कि हमारी आंखों पर कानों पर मोहरें लगी पड़ी। उन मोरों को गुरु मुर्शिद तोड़ता है और हम उसके देखने वाले बन जाते हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट, और उसकी प्रणव की धुनी को सुनने वाले हो जाते हैं। एंड दैट्स ए लाइट एंड साउंड इज द वे बैक टू गॉड। ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग वापस प्रभु निजाम पहुंचाने का जरिया। तो कहते हैं हमको बुलाने आ जाया करते हैं। क्या कहते हैं, तुम अपने शायद घर में चलो, 3 गुने के पार यहाँ पिंड ब्राह्मण में क्या पड़ा है, वो तुम्हारा नींदाम है, तुम्हारा छूना पड़ा तेरा तख्त और ताज। चलो अपने घर चलो, वहां आराम से रहो, यहाँ बटक में क्यों फिरते हो। देख आगे। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, निचल राज कमाओ। कहते वो परमात्मा मंगल है, इनटू एक्सप्रेशन आकर उसका मंगल गाया जा रहा है कि अगर उसके साथ लग जाओ तो अपने निज घर हमेशा के लिए सुख को पा जाओ, फिर जहां से वापस आना नहीं होगा। वो मुकाम वहां पर वो पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा है कब मेरा बच्चा वापस आता है। हम प्रोडिगल सन की तरह फिर भी अगर मुंह उधर करें तो उसको खुशी है कि एक बच्चा फिर वापस घर आ गया। तुम घर आओ मेरे मीता, तुम घर आओ मेरे मीता। घबराने की जरूरत नहीं, सावन बरसा ही करता, घबराओ नहीं। सावन में हमेशा सावन की झड़ियां आई रहती है। सत्संग भी खत्म ही है, पर आखिर कुछ उसकी तरफ आनी चाहिए। गौर से सुनिए। हाँ जी, हाँ मोश चुपचाप। घर आओ मेरे मीता। कहते हैं कि भाई अब अपने घर आ जाओ, तुम मेरे मित्र हो, अब तेरी सारे दुख दलिद्र दूर हो गए, मैं आ गया हूं तुझे वापस लाने के लिए। तुम अति दुखी हो रहे थे, इसलिए मैं आप आ गया तुमको लेने के लिए। जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि अगर उसका पति बुलाने को भेजे ऐसी स्त्री की जो मैं के घर में दुखी हो रही हो, तो फिर स्त्री को क्या करना चाहिए? चले फिर किसी की परवाह नहीं, उसके साथ चलना चाहिए। उसके पति ने उसको बुला भेजा कि आ जा तू अपने घर। उम्रे दोखी हरि आप निवारे, अपदा भई व्यतीत। कहते हैं थोड़े तेरे दुख दर्दों का नाश हो गया, सब तेरी जिन्नी थी ना मुशक्कत सफल हो गई। अब तू चल, मैं तुझे लेने के लिए आ गया। ये महापुरुष इशारे तो देते हैं, मैं थर्ड पर्सन में कहते हैं हमेशा। कई बार अपने इशारे आप दे दिया करते हैं। तो जब ऐसा गुरु मिले वो समझो परमात्मा आप आ गया तुमको लेने को, फिर देर क्यों करनी है? नाचन लागी तो घूंघट कैसा, फिर चलना चाहिए। प्रगट की ने प्रभु करने हारे, नासन भाजन थाके। कहते तुम अब सारे जहान में तुम रोशन हो गए, उसकी कृपा से आपका भागना दौड़ना खत्म हो गया। सारी मुश्किलें आसान, अपने घर को चलो। वो तुम्हारा नीच धाम है जहां जाकर तुमको वापस नहीं आना होगा। अगर आओगे भी तो कैदियों की तरह दुनिया में नहीं आओगे। कैदी तो अपनी सजा भुगतने आते हैं ना, वहां पर डॉक्टर इलाज करने के लिए आते हैं। तो कमीशन लेकर आओगे अगर आना हुआ, वैसे नहीं आना होगा। देखो शोर ना हो, भीगेंगे तो सिर्फ कपड़े भीगेंगे, तुमको कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं। 5-10 मिनट होता है। घर मंगल वाजे वाजे खसम निवाजे। कहते हैं तुम्हारे अंतर उस प्रभु की जन्नातें चलती हैं। अंदर बाहर तो बाजे बजते हैं खुशी के वक्त, तुम्हारे अंदर वो धुनी बजने लग जाती है जो बड़ी सुरीली, बड़ी आनंददायक, बड़ी रसदायक। उसको सुनकर रूह मस्त हो जाती है। कहाँ पहुंचाती है? जहां से वो आ रही। घंटा बज रहा हो कहीं,
वो घंटे की धुनी को पकड़ लो, कहाँ जाओगे? जहां से घंटा बज रहा। ऐसे ही ये नाम और ज्योति और श्रुति मार्ग है, ये दो रास्ते हैं अंतरना उसी एक परमात्मा धारा की ताकत जो तुमको वापस निज धाम जो है नहीं वहां पहुंचाने के, जहां से ये दुनिया बनी, और कोई रास्ता नहीं। फिलॉसफी डील विथ थ्योरीज, फिलसों का तलक थ्योरियों से है, मन मिस्टिसिज्म डील्स विद रियलिटी, असलियत के साथ तुमको जोड़ देता जाता। जब ऐसे महापुरुष मिलते हैं, जो बच्चे मिले उनको जोड़ देते हैं छोटे छोटे बच्चों। देखो ना, ज्ञान मार्ग तो किसी इंटेलेक्चुअल्स का काम है, इन्फ्लुएंस निकालना। भक्ति मार्ग में कुछ हाइपोथेसिस बनाना पड़ता, ड्युअलिटी में फिर भी जाकर जब वो टूटे नहीं, वननेस नहीं होती। अरे और योग जो है तो उनका खास स्कोप है, कोई जिस्म को पुश करता है, कोई आयु को बढ़ाता है। अरे ये जो सोच मार्ग है ना, सोच योग, ये तुम्हारी सोच को मन इंद्र से कोई महापुरुष खींच कर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योतिष रूप है और अखंड की धुनी उसके साथ जोड़ देता, डायरेक्ट वे बैक टू गॉड। और ये किसी जो समर्थ पुरुष है, 2 बैठे, 10 बैठे, 100 बैठे, 500, 1000 बैठे, बच्चे बैठे, बूढ़े तो जो देती ऊपर उसको तार लगा देते, जिसकी तो वो चीज पड़े फिर वो उसको नहीं छोड़ती। ऐसा बीज बीज हुआ कभी नाश नहीं होता। वो ऐसा समर्थ जो जा रहे इस बीज को, कोई ऐसा समर्थ पुरुष है जो इस बीज को जला सकता हो? कभी नहीं। तो ऐसे महापुरुष जब दुनिया में आ जाया करते हैं, दुनिया में एक रूहानियत का सैलाब आ जाएगा। उनका दोष, जैसे मैंने आज सुबह कल शाम अर्ज किया था, सब बच्चों, परमात्मा के बच्चों को मिलाकर बैठाना पहली बार, टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर, और अवेकन करना, जागृति देना। और जागृति नहीं, बहुत सारे महात्मा सिर्फ अवेकन करने आते हैं और कुछ महात्मा रिवील करने आते हैं, कांटेक्ट देने आते हैं। ऐसे महापुरुष आगे भी कम थे, अब भी कम। तो हमारे हजूर इस सराहनी की हस्ती थे, हस्ती बयान क्योंकि हम हस्तियों में कह रहे हैं, मगर उनके अंदर वो प्रभु खुद काम कर रहा था, करता है, अब भी आगे भी करेगा, कभी नाश नहीं। हाँ, जिस्म तो वो छोड़ जाया करते हैं सारे महापुरुष, मर वो ताकत काम करते, वो कभी नहीं मरती। जिसने उसको जिस्म जाना, जो गुरु को मानस जानता है, जन्म जन्म फसवा, द गॉड इन हिम, द मैनिफेस्ट गॉड इन हिम की सारी ये कार्रवाई है। जब तक उसके साथ न मिले गॉड एब्सोल्यूट मिलता नहीं। बात तो यही। इसे सारे महापुरुषों ने इसलिए कहा क्या करो, ऐसे पुरुष तलक पैदा करो, गुरु प्यारे मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छुड़ाई। दुनिया की मुसीबतों में भी, जंगलों पहाड़ों मारों में भी, और मर कर आगे गुंजलों में भी तुमको छुड़ाता। यहां तक कि धर्म लाए दर कागज फाड़े, नानक सब लेखा समझा। कर्मों को वाइंड अप कर देता। कर्मों को वाइंड अप करना कोई मामूली काम नहीं। जन्मों जन्मों के कर्म हमारे हैं जो फलीभूत हो रहे हैं। फलीभूत होने के बावजूद और नए कर्म हम कर रहे हैं, कई संचित कर्म पड़े हैं। ऐसा सम्राट पुरुष ही उस सारे कर्मों को वाइंड अप करे तो करे। तो ऐसे पुरुष के लिए कहा गया है, गुर गुण के ओ जगत गुरा, जो कर्म न नस है। ऐ गुरु, तुझे गुरु धारने करने का हमें फायदा ही क्या है? अगर कर्मों का नाश ना हो, सिंह शरण कर जाइए जो जुम्ब ग्रास है, शेर की शरण जाने का क्या फायदा है? वहां भी घी दड़ाकर भक्ति मन। ऐसे गुरु का मिलना, ऐसा सदगुरु बिन भागा ऐसा सदगुरु ना मिले। गुरु अमरदास जी साहब 70 साल तलाश में रहे, कई कर्म धर्म कर चुके, और उनके अपने वचन है कि बहुविध ठाका कर्म कमा, मैं थक गया था कर्म कर करके, सदगुरु मिले सहज स्वभाव। ऐसा सदगुरु कब मिलता है? कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सोच शब्द चितलाए। ये सबसे हाईएस्ट नेचुरल कुदरती योग है, जो जिससे बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई फायदा उठा। हाँ जी, आगे। अस्थिर रहो डोलो मात का बहू, गुरु के बचन आधार। जो गुरु के बचनों को सुनकर अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, वो हमेशा के सुख को पाता है। जो वचन गुरु पूरे किए सो मैं ठीक गाठरी बाधा, उसको अमल में लाया। ये ना हो जो फरमाया करते थे, दवाई ली जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जा। इसमें शक नहीं, वो बीज नाश नहीं होता। अरे भाई, मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाएगा, आना तो पड़ा है, आने में क्या पड़ा।
क्यों नहीं इसी जन्म में सब फैसला कर दिया जाए। ऐसे पुरुष अगर चोला भी छोड़ जाए तो कहते हैं वो आते हैं, सतगुर शरण पै सो थापे तिन राखुन को प्रभ आवेगो। बड़े था सबसे, ये गुरु रामदास जी की बानी है। जे को सिर संदेह जनू पर फिर उल्टो होते से लगावे, उल्टे मार्ग में उसको लगा देते, शुद्ध के साथ शब्द के साथ जोड़ते शब्द कहाँ पहुंचाता है शब्द में। इसलिए इंसान को उल्टा दरख्त भी कहा गया, गीता में भी यही कहा। दरख्त की जड़ें जमीन में हैं, शाखें बाहर हैं, इंसान की जड़ें ऊपर है, ये बाल और नीचे है। जिसको दरख्त को जड़ में पानी मिल जाए वो दरख्त हरा भरा, जिसको खाली पत्तों पर सब पानी फेंको वो कब तक हरा रहेगा, क्या हो जाए। तो महापुरुष हमारे अंतर से ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ देते हैं। कैसे सुख को बाहर से हटाकर अंतर में वो अमृत का स्रोत झरना चल रहा है उसके साथ जोड़ते थे। तो एक सुख का समुद्र हर एक इंसान के अंदर ठाठे मार रहा है, उसके साथ वो जोड़ देते। जितना जितना उसमें नहाए उतना उतना अपनी जिंदगी को पा जाता। आगे जय जयकार सकल भूमंडल मुख उज्ज्वल दरबार। कहते हैं जय जयकार सकल भूमंडल। दुनिया में भी ऐसे पुरुषों की जय होती, और वहां भी जब ऐसी रूहें पहुंचती हैं गुरु की कृपा से तो वो भी खुशी करते हैं एक बच्चा और वापस आ गया। जिनके जीतने ही फेरे आपे भया सहाय। आखिर जिसके हमारे हम हैं वो आप ही लेने को आ जाता है और वो आप ही सहायता करके वापस ले जाता है। किनको? जो दुखी महसूस करते, जो दुनिया के निषेध अपराध से तंग आता है या पिछले संस्कारों से जो इनकी मेघ हैं वो उनको ले जाने के लिए आ जाया करते। ऐसा सदगुरु भागों के बगैर नहीं मिलता। जब वो मिला समझो कहो नानक जहां का लेखा निबड़िया जहां को सदगुरु मिले, जहां को सदगुरु का लेखा निबड़ जाता। मगर एक बात और भी कहते हैं, हाँ भाई ये सुनकर तो बड़े खुश हो जाते हैं। सतगुरु सिख को क्या करते हैं? सतगुरु सिख के बंधन काटते मगर गुरु का सिख बिगाड़ते आते हो। क्या कहीं खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ उठाया करते थे। कोई कुछ कहता था ना, अच्छा भी आगे मत करो, ऐसे हाथ उठाओ और भजन करो। पूछो इनसे कोई तुम्हारे पाप को लेता, हाँ भजन करो, कहीं खड़े हो। जहर खानी बंद कर दो और नहीं खाओ, पीछे कहते हो इंतजाम हो जाए। तो ऐसे ऐसे वचन हजूर फरमाया करते थे। वो आप ही आकर अपने जीवों को ले जाता है सहायता करके। जैसे माता अपने बच्चे की संभाल करती है, छोटे बच्चे की, उसको क्या पता है क्या है, ऐसे ही गुरु शिष्य की संभाल करती है। इसको नहीं पता कि मेरी कितनी संभाल हो रही। अचरज किया करने हारे नानक सच वडाई। कि उस मालिक ने अजीब एक अचर खेल बनाया है, आप ही भेजता आप ही लेने को आ जाता। तो ऐसा सत्स्वरूप हस्ती जब मिलती है, नानक सदगुरु मिले अखी में करे अंदर सच पाए। हर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया में रहो, बाल बच्चों को पालो, अपने काम आओ, दूसरों के काम आओ, और साथ ही अंतर में कोई सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, हमारी सोच को बाहर से हटाकर उसके साथ मिलने की पूंजी बख्श दे, ये दिनों दिन कमाई करे। दुनिया में रहते हुए दुनिया का बंदा नहीं रहेगी, उसके सिर पर कोई है संभाल करने को, उसको क्या खतरा है? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर पर वो अपना आप मालिक सिर पर खड़ो से दुख कैसा। तो ऐसा पुरुष जब आते हैं जीव की कल्याण हो जाती है। गुरु नानक साहब ने एक बड़ा सोना फोटो खींचा है आम जीवन का। वो कहते हैं असी रब तो बिछड़े मुत्ता हो गई, फुल आवड़े फुली फुल फुल पछोताने। असी दुनिया चाह के मंदिर ने खाटते जई डिलूजन से फुला फंस गए, फंसते यहाँ फुला में फिर होश आंदी है, पछताने यहाँ फिर वही कम कर लग जाते, क्योंकि आदत बन जाती है। हैबिट बिकम्स नेचर। नेचर शाम होना बार बार बेख्तियार ना भी करना चाहे तो आदत बनी पई है, और नेचर ही शामिल हो जाती है और बार बार वही कर रहा। बढ़िया तोबा सी करते हैं बाद होकर, फिर उधरी बहने रुड़ जाते हैं।
कहते साढ़े लोगों की हालत इस तरह है कि एक पति हो, उसकी हो स्त्री, उसनो पति ने छोड़ दिता हो, वो छोड़ के मैके घर आ गई हो, पेके घर, उत्थे जाके उस फिर भी भूल गई अपनी, यानी पति उसको प्यार करना है। एक मिसाल दे के समझाना है दूजी तरह, वो मैके घरे रहती हो चुपचाप, चेता ही नहीं, बल्कि यही नहीं, ये तो चाहिए है ना कि इस पति ने इसी ने छोड़ देता हो, पेके घर बैठी हो, उसको दिलों पछतावा होना चाहिए है, भाई मैं किड़े अवगुण की जिन्हें करके मैंने पति ने दूर कर देता है। उन्होंने अवगुणों सुन के समझ के फिर उसको दूर करे, फिर उन्होंने दूर करने की बजाय वो मस्त होकर पी रहे, चेते ही ना आए पति, ऐसी रूह रूपी स्थिति क्या है। बहुत सारे जीव दुनिया के अंदर उसी तरह ने असी रब दे बंदे हैं, साड़ी आत्मा उस प्रभु दी अंश है, सारिया आत्माओं का सच्चा पति परमात्मा है। आके असी इतने भुल जाते हैं चेते ही परमात्मा। खैर इसको एक और वधेरे गल क्या है, अगर चुपचाप भी पई रहे तभी अच्छी है, मगर वो स्त्री ऐसी स्त्री और कुकर्मा ही लग जाती, जे चुपचाप पई रहे तभी कोई डर नहीं। जे पति ने छोड़ दिता हो, मैं के घर भी जाए, उसे अगर पछतानी हो, दिनों दुखी होंगी हो, रो रो के रात गुजारनी हो, उन्हें रात ऐसिया बन जान के रात गुजर नहीं, दिन खाण न सुझे, पहनू कितना करे, ऐसी हालत बन जाए तो भी वो अंदर बैठा वेखता है ना, ऐसे नू उम्मीद हो सकती है कि ऐसी रूह नू पति फिर वापस उड़ा। मगर अगर आके अगे काम करो, लोग अहंकार के अंदर होर रख जाए तो दसो पति के दिल तो दूर होगी कि नहीं। एक दुनियावी मिसाल दे के समझाने का यत्न करते हैं कि ऐसी स्त्री दिलों दिन पति तो होर दूर हो जाएगी। ये चुपचाप भी पई रहे तभी उसको बेहतर है जी के होर और काम करो, लोग अहंकार फंस गए। अगर उसके दिल अंदर पानी तरफ बन जाए, बार बार याद के दिलों पछताए, उन्हें दिनों याद करके दो आंसू भरा, तो उस ऐसी रूह रूपी स्थिति उम्मीद है कि पति के कोल जा सके, परमात्मा को पहुंच सके। तो ऐसी हालत में बंदा की है दो हालत साढ़े सामने, ऐसे लोग हैं जो खान पीन मस्ती चिचेत है, अरे भाई उन्होंने को होर वधेरे बुरी गति उन्होंने है, जेड़े दूर भी पे ना होर विषयों कारण लंपट, दिनों दिन उसको दूर हो रहा है। आखिर इंसान तंग आ जाता है दुनिया के अंदर। जो स्त्री नू पति तो प्यार मिल सकता है, दुनिया ना कोई पेका दे सकता है, न माता न पिता न कोई हो। अगर जिस अंदर चिचेता आ जाए कि मैं मेरे सरदार साहब है, उसकी याद दिन रात मेरा सोच जागे, तड़पे, दो आंसू बहन लगे, कोई चीज खाए नहीं, मीत सजन सब जाम, ऐसी अवस्था बन जाए, कुदरती गल है कि वो परमात्मा से जो साढ़े अंदर बैठा है वो देखता है ये रूह मेरे लिए तरफ है। तो ऐसे जो की कुछ आवाज़ा निकलियां सुन नाए प्यारे, एक बेनती मेरी कि हे सच्चे पति, मेरी एक बेनती ने सुन ले, तू निज कर वसीड़ा हाँ रुल पस में तेरी, कि तू ते निज खारे वास कर रहा है, मैं मिट्टी पानी फंस नहीं। समझे? सारे महापुरुष ये कहते क्या है आत्मा, तू उस प्रभु की अंश है, तू थी सतनाम की गोती, तू मन चूड़े ना लग ही तेन विरादत लई फिरदा, मन इंद्रियां ने खाते जिन्नियां इंद्रियां ने तो विरादत जागी है, अख तो गिर जाती है, कना तो मैल जाती है, नक तो सीन जाता है, मुंह तो लाला जाती है और जिस्म तो पसीना जाता। तो आत्मा ने जुड़ना सी रबना, मन न लग के जिस्म जिस्मानियत न लग के खचित हो गई, वो दिनों दिन उसको दूर हो गई। जिस गल की होश आ गई कि मैं दी असल असलियत या असल सुख का घर निज घर रब है, कुदरती गल उसके दिलों आवाज निकलती है प्रार्थना। प्रार्थना किसू करना जब दिलों निकल, दिलों जो लफ्ज निकलेंगे उन पर बैठा सुनों को आसमान होते नहीं, वो सारी आत्मा आत्मा है,
साड़ी आत्मा इस जिस्म के अंदर उसी के आधार से कायम है। नहीं तो इस जिस्म में 9 दरवाजे हैं, 2 अखां दे, 2 कन दे, 2 नासका दे, 2 गुदा मुंह और इंद्री 9 जी इस खचत हो रही बदी पई है। नहीं तो अखां खुलिया नस जाइए, मुंह खुलिया नस जाइए, मैं नस नहीं सकती। कोई चीज सानू अंदर कंट्रोल कर रही है, वो कंट्रोलिंग पावर परमात्मा नानक नामे के सब कुछ वस है, पूरे वाकिफ है। जी गॉड इंटू एक्शन पावर है और वो ताकत सब खन्ना ब्रह्मंडा नू ले खड़ी है, उसका नाम परमात्मा है। जिस दिन यह एहसास जाग उठता है कि मैं ये रब्बा तेरे तो दूर पई। सारे महापुरुषों ने इस बात को पेश करते हुए बड़े जोरदार लफ्ज़ किया है, अरशे इस नशे में तो शर्मत बादा कहानियों मुकी में खतरे खाते ऐरो तेरे असल रहने जगह वो अर्श है, कितों दे रहने वाली कितने मिट्टी पानी फसी बैठे। इस खातर कहने दिला ता कह दरी खाके बुझादी कुनी हम तो तिफना खाक वाली ऐ दिल तू कब तक इस दुनिया के अंदर मिट्टी और पानी खेवड़ा करे। तो जिस आत्मा के अंदर याद रखो उसे पानी की ख्वाहिश बनेगी और ख्वाहिश बदल के जबरदस्त बन के बिरा और सोच की शक्ल अख्तियार करेगी। बेख्तियार वो आवाज दिल की निकली हुई उस तक जाती है, वो आसमान आते वो साढ़े अंदर सुनते मेरी रूह की यह हालत हो रही है। उस पुकारा निकल रही हैं कि हे रब्बा, हे प्रीतम, तू ते निजकारे बस रहा है और मैं मिट्टी मिल के मिट्टी बन रही है। बिन अपने नाए कोई न चाहे क्या कहिए क्या कीजिए कि तू मेरा सच्चा मालिक सच्चा पति है। अगर तू ना चाहे तो होर किसी ने की गल कोई कि मैं हूं की कर तेनू मेरी लाज है, क्योंकि मैं आखिर तेरी, जब मैं तेरी हाँ तो फिर तेरे सिवा किसी और की जरूरत है कि मेरी खबर ले। कहने हम मेरे कोई बस की गल नहीं, मैं किस तक तेरे तक पहुंच सकता। फिर जब उदियां पुकारा दिलों उठन उसकी कोई सुनाई होती नजर ना आए तो कुदरती गल है आदमी दूसरे तक पहुंचता है जिसने उस पति तक रसाई। अभी महात्मा को क्यों जाने तो बोलो महाराज दया करो तो रब नो कहो मेरे ते रब कर दे, यही कहते नहीं। कुरान शरीफ है फकीरा वकील करके गया मेरी शफात कर, शफात ता करेगी गुरु पीर हम ता बड़े जहां मुर्दार न खाए। हजरत मोहम्मद साहब ने भी किया है, अगर कोई बंदा 2 मांस के लोथड़िया जरा 2 होठा के दरम्यान है और 2 राना दरम्यान है, अगर तू काबू कर ले तो मैं तेरा रब की दरगाह जम। यही तुलसी साहब ने किया है, सच बचन आधीनता पर तिरिया मात समान, याहू से हरी ना मिले तुलसीदास जवान। मैं जामन हूँ और राजा ने अनुशासन कर दिया भाई क्या कहनी है, साजन देश विदेशी दिए सानेरे देनी कहते वो सज्जन मेरा देश से वसे तो मैं वदेशी रुल रही ऐ मेरे हमदर्द हो तुम जान वाले उसकी दरगाह आई तो मेरा एक संदेश लै जाना की कहना सार संभाले जिन्ना सज्जना मुंड नैन बने कहते साह साह नाल तुम मेरी हालत दस देनी उन्होंने कि मैं साह साह नाल तेन याद कर रही हाँ और याद कर करके बेख्तियार मेरे अथरू वग रहे मुंड नैन बहेली गुड़ सहारेली क्यों फिर मिला प्यारे। कहते मैं बड़े हौके लैंदी पई बार बार तेन याद करती हाँ और याद करती है कहनी है कि हे मालिक को कदम मिले। ऐसी पुकार मेरे दिल की है जाने वाले महात्माओं रब की दरगाह मेरी तरह पहुंचा देनी कि मेरी ये गति हो रही। फिर कहने एक और गल कि मैं पहुंच भी जावा पर पहुंचने का कोई जरिया नहीं। मारे को पंथ में जाने हूं बिखड़ा क्यों पाइए फिर पारे तो जरा रास्ता तेनू पहुंचन रहा उसका भी मैनू पता नहीं। क्या मेरे प्यारे पति मैं तेरे तक क्यों पहुंच कहने मेरी इस हालत जार नू समझे उसने सुना देना कि
तेरी एक मिलती रूह तेन पाने लिए तड़फ रही है दुनिया के अंदर। ये याद रखो, जिस जब बारिश आनी हो पहले बदल आया कर दिया, ठंडिया हवा आया कर दिया। अरे जब उस रब की रहमत होनी होती है ना, पहले हौके ठंडे लेना समझे। डुबाने अथरू अखा तो बदले, ना खान सोचता है ना पीर सोचता। एक बिछड़े सो स्वामी जानू बस 50, इतनी मेरा सो तड़प बढ़ जाए। तो कुदरती गल है जी अपनी आवाज ना सुनाई देती नजर आए, कहते महात्मा हे गुरु किसी दरगाह जाने मेरी हालत कम क्यों होता। ये कहते ना रो भी रही थी, दारो दार ठंडे खौके भी भर रही थी, उसनों ना खाना पीना सी न सुझना। तो बार बार ये कहते हे रब्बा तू करने मिलेगा, कहते मेरी हालत उसनों सुना दे। जब इतनी जबरदस्त हो कुदरती गल है, जिथे अग बलेगी ऑक्सीजन बदल होगा, जिथे बारिश आती है पहले बदल आया कर दे, जिस फलदार दरख्त के अंदर शगुफे पै जान फल की उम्मीद होती है। तो जिस हालत की यह अवस्था है दिल की, उसे रब आंदा है जरूर। रब किवें आंदा समझे। रब कुदरती गल है, सतगुर बाजो न बुझे, वेद ग्रंथ गुर हट हैं जित लग फौजल पार उतारा, सतगुर बाज न बूझे जित तरे न गुर अवतारा। इंसानी पोल के अंदर वो परमात्मा घट घट वासी हर एक घट के अंदर है, मगर जिस हृदय चो प्रगट है उस गुरु कहते हैं, उसे सतगुर कहते हैं। मैन इन गॉड और गॉड इन मैन। तो वो परमात्मा जिस घट के अंदर मैनिफेस्टेड है या प्रगट है, वो मैनिफेस्टेड गॉड साड़ी पास पहुंचता। जिस दिल जो तड़प है कोई भी है, जिस अंदर सच्ची तड़प परमात्मा ने पानी है, बेअख्तियार जरूर परमात्मा ने। पिता कृपाल आ गया है कि नहीं, बालक मुख मांगे सो देना। कुरान शरीफ के अंदर जो बंदा मैनू मंगेगा देना। मतलब ये देखना सी मंगते क्या, असी रब नूं याद भी करते हैं तो दुनिया की चीज़ें मंगते। मेरे बच्चे राजी रहें, मेरी मर्तबा बढ़ जाए, मेरा फलाना दुख दूर हो जाए, फलाना बीमार है राजी हो जाए। रब तो रब नूं नहीं मंगते, रब तो दुनिया मंगते हैं। नतीजा क्या, बार बार चीज़ा मिलते जानी है तो बार बार दुनिया चलती। जे रब तो रब नूं मंगण लग जाइए तो फिर रब नूं आना पैंदा। जिस तरह राजा परीक्षित के लड़के ने तराज छलांग मारी, उसने हीर देखी ना दलील देखी तो छाल मार दी राजे ने खुद। इसी तरह वो फिर रह नहीं सकता। वो आ जाता है किस सूरत किसी ऐसे इंसान के पोल उत्ते जिथे वो प्रगट, जिथे तरे ना गुर अवतारा। इंसान का उस्ताद इंसान। एक सारे हजूर फरमाते बंदर बोले 100 बंदर को इकट्ठा कर लो अपनी बोली। एक कां कुछ हो जाए तो 100 कां इकट्ठे हो जाते। अरे इंसान को समझाने लिए इंसान नहीं जाना चाहिए। कौन जो अंदर रब मैनिफेस्टेड है, नॉट द सन ऑफ मैन। वो की करता है, सतगुर शब्दी मिले विछुनी तन मना के रखे। ऐसी हालत के अंदर वो सतगुर आ जाता है। फिर उसनों 3 चीज़ां साडे रस्ते रुकावट हैं, एक तन, एक धन, एक मन। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। तन का देना किसू कहते, इसनों साफ पाक और पितर समझे। ये हरि मंदिर है, बाहरों में अंदरों भी साफ सुथरा क्यों दिया मानस समझे। धन का देना क्या है कि धन उदा समझ के उसको वरते, नाजायज ना खर्च करे। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। धन संतन का उस दिया मानस समझ के नेक पाक कर्म में खर्च करे, बाल बच्चों को पाले, बांध के खाए, दुख से दर्द दे दुख कर बनाए। इंसान हो ही जो दूसरे से कमाए। और मन का कहना क्या है कि मन तो कोई बुरा ख्याल ना उठे, अगर उठे तो सीधी चाह ना उठे। जरा तीनों चीज़ा हवाले कर, जब मैंने अपने ख्याल तो तीनों चीज़ा वालों हटा लिया, वो सदगुर जरा मेरे अंदर है ही। गुर मैं आप समोए शब्द बताया, मेरे अंदर शब्द प्रगट कर देना। तो पता है राजा जनक नो जब अष्टावक्र ने ज्ञान दिता है, पहले उसे एक सम्मेलन किया जिससे सारन क्या कोई ऐसा कोई मुझे ज्ञान दे सके।
ज्ञान देना कोई खाला जी का घर नहीं। लेक्चर, कथा, ज्ञान, पुराने इतिहास, फिलासफी तो सब कोई सुना देगा, मगर हाथ पकड़ के उसने जोड़ने वाला किधर किधर कोई मिलेगा। आखिर पहले से मैंने कुछ न होया तो दूसरी बार उसने किया कि ऐसी स्टेज बढ़ा दी थी। अरे क्या इस स्टेज पे वो आके बैठे जरा मैनू रब नाल जोड़ दे। इतनी देर जिन्हें घोड़े उत्ते चढ़ते एक रकाब विच पैर रखे दूसरी रखा। तुलसी साहब ने क्या एक पैर ना मुकुट करावे सो सदगुर मोए मन भावे, इसको नहीं पाएगा। जरा साड़ी आत्मा नू मन इंदर तो खिंच के उत्ते लिया सकता हो, खेचे सुत गुरु बलवान, अंदर वो परिपूर्ण परमात्मा सब कट कट ने अंदर है, उसका कॉन्टेक्ट दे दे। परमात्मा ज्योति स्वरूप उसको प्रगट कर रहे, वो उदो गीत हो रहा उसना जोड़ दे, धुना ने गगन से सो मेरा गुरुदेव। ऐसा पुरुष ही जिसके अंदर वो आप मुजस्म है, वही तुहाडे नाल जोड़ सकता। जब आना है सानू की देना पैंदा है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म बनिए पाइए। तो राजा जनू क्या तुमको ज्ञान चाहिए? कहते हाँ महाराज। कितनी देर? कहते बहुत अच्छा। फिर दक्षिणा चाहिए? कहते दक्षिणा 3 चीजें चाहिए, तन धन और मन। कहते बहुत अच्छा। इकरार हो गया। उन्होंने जमाने इकरार यही था कि चूल्ही भरी पानी की इकरार हो गई। आज तो रजिस्टर लेटर भी झूठ हो जाते। खैर कह रहे देखो तुम तन दे चुके हो, कहते जाओ जोड़ों में बैठ जाओ। दिल झुंझलाया, अपनी राजसभा और जोड़े में बैठना बड़ा अधोगति है, पर कह लेगा मैं दे चुका हूँ, चलो जोड़ों में जा बैठा। इस पर भी ऋषि ने सब्र नहीं किया, उसे मुंह से इकरार कराना चाहता। तुम कहाँ बैठे हो राजन? महाराज इस वक्त मैं सबसे नीचे जोड़ों में बैठा। लोक लाज उड़ाता है पहली बार। फिर कहा धन दे चुके हो? कहते हाँ। सर मेरी धन दे चुके, इसकी तरफ तवज्जो मत ले जाओ, मन को मत ले जाओ। देखता है राज दरबार है, मन जाता है। जो देखता हो तो जाता है ना मन, आंखें बंद कर ली, ना देखो ना मन जाए। कानों में आवाज पड़ती है, वजीर बोलता है, आपके पास हालाल बोलता है, फिर मन जाता है। कान भी बंद कर ली, आंख भी बंद कर ली, ना देखो ना सुनू ना मन जाए। मगर पीछे संस्कार बैठे हैं ना, पग आगे आगे जाता और मन पीछे पीछे, देखता भी नहीं सुनता भी नहीं, तो मन बार बार कभी घरों की तरफ, कभी बेगमों की तरफ, कभी सारी अपने मुल्कों की तरफ जाता, फिर ले जाता है, फिर वापस ले आता है, जाता है मन फिर वापस, क्योंकि आदत बन गई है ना। तो इसलिए बड़ी जद्दोजहद करके मन जाता है, आदत बनी, फिर खींच के उसको ले आता। जब वापस आ गया तो राजा ने पूछा क्यों राजन तुम इस वक्त कहाँ हो? तो कहने लगे मेरी अवस्था उस कौए की तरह है जो एक जहाज के मिस्टॉल पर बैठा हो, चारों तरफ उड़ उड़ कर जाए, सब तरफ पानी पानी नजर आए, कहीं बैठने को जगह ना पाए, बार बार लौट कर वापस आए। तो राजा ने कहा देखो तुम मन भी दे चुके हो? कहते हाँ। मेरे मन से फुरना नहीं करो। थोड़े साधन से जुगुत थे, थोड़ी देर के लिए ख्याल को रोका मन से। जब सब तरह से सुट हटी, थोड़ी तवज्जो दीजिए, रूह पर आ गए। महात्मा करते क्या? नाम देती वो बाहर का ख्याल छोड़ो, बाहरी तलकात को छोड़ो, तन का ख्याल छोड़ो। थोड़ी देर बड़ी एक सुई थे, लगातार एक टक देखो। असल प्रोसेस वही, जब थोड़ा सा करता है 2 मिनट के लिए, तवज्जो मिलकर रूह पर आ जाए, ज्ञान हो गया। फिर कहा देखो ये तन मन धन में तुझे प्रसाद के तौर पर, ये मेरा समझ कर बचना। तन मन देने का मतलब सिर्फ ये है। तो कहते हैं जब वो दिल की पुकार उस मालिक ने सुनी, वो किसी इंसानी शक्ल में जहां वो मैनिफेस्ट था वो आ जाएगा। किसको लेने के लिए? जो रूह तड़प रही। क्राइस्ट से पूछा गया कहाँ जा रहे हो? आई गेट मैनी शीप्स टू लुक आफ्टर। बहुत सारी बहनें गुम हो गई, उसको ढूंढने चला। एक दफा हजूर हमारे डेरे में बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, जून के, बड़ी गर्मी होती है डेरे में। तो हजूर वहीं से मैंने कहा हजूर गर्मी बहुत है, अगर आप डलहौजी चले जाएं तो जरा के पास लोग ये समझते हैं मैं पहाड़ पर गर्मी दूर करने के लिए जाता हूँ। मैं तो इसलिए जब वहाँ कई लोग आगे पीछे से अमीर लोग आ जाते हैं, शायद मिलने से उन कईयों की कल्याण हो जाए। बात समझे नहीं? गर्मी सर्दी का सवाल नहीं, ये लोग ढूंढने जाते हैं अपनी अपनी रूह को। हम नहीं ढूंढते,
वो ढूंढते हैं उनको जो संस्कारी जीव पिछले जन्म के हैं या यहाँ पर जिनकी रूहें तड़प रही हैं प्रभु को पाने की। समझ आई बात? तो अगर ऐसा पुरुष मिल जाए, ऐसी रूह भटकती को जो प्रभु से दूर, अपने पति से दूर पड़ी हो और मैं के घर में तड़प रही हो, ये मैं का घर है हमारा, सबका मुकलावा हो जाना है एक दिन। कोई लड़की अपने पे के घर में नहीं रहती, आखिर उसका मुकलावा हो जाता। इसी तरह इस संसार, ये दुनिया जो है हमारा मैं का घर है, इसका मुकलावा हो जाएगा। जो इस दुनिया में रहकर जिसकी रूह प्रभु उसके पाने के लिए तड़पती है, वो परमात्मा सामान करता क्या? जिसके अंतर वो प्रगट है उसको मिला देता है। वो प्रगट हुआ हुआ परमात्मा इसको क्या करता है? उसके तो वो परमात्मा ही है ना। गुरु में आप समोए शब्द बताया, गुरु में वो आप समाता है और लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ता। इसलिए कहा सतगुरु निरंजन सोए मानुक का कर रूप न जान। फिर कहा हर का सेवक हरि दिया, फेर न जानो मानुष दे। तो ऐसी हस्ती जब भी मिले, वो हस्ती क्या होती, इसके बारे में महापुरुषों ने ये बतलाने के लिए कैसे महापुरुष दुनिया में क्यों आते हैं। जब उनकी अंश हमारी आत्मा, जो उनकी सच्ची बच्चे हैं, ये दुनिया में आकर दुखी हो जाते हैं और दुख से हमारी पुकार निकलती है, वो पिता आप आ जाया करता है लेने को। असल बात तो ये है, जिनकी रूह पीछे संस्कारों के सबब से हम सारे ही मेक हैं, उन सब को आगे चलाने के लिए और नई रूहें जो तड़प रही हैं उनको जिताने के लिए, वापस लाने के लिए वो महा परमात्मा खुद आ जाया करता। तो वो जमीनी बंदा नहीं होता और ना ही जिस्म की कैद में है। जब चाहे नजर आता है जरूर जिसमें मैं काम करता, और जब चाहे खंडो ब्रह्मंडो मन और बुद्धि के पार आत्म मंडलों में सफर कर सकता। ये उसमें कॉम्पिटेंसी है। और जब चाहे वो जमीन पर काम करे। परमात्मा ने हमें ब्रह्मांड और पारब्रह्म के नमूने पर ये जिस्म दिए हैं। जब चाहे यहाँ दुनिया में काम करें, जब चाहे अगले मंडलों में काम करें, जब चाहे सबसे पार अपने घर पहुंच जाए। मैं हमें इस जिस्म से ऊपर जाना भूल गया। महापुरुष आके पहले दिन क्या करते हैं, हमें इस जिस्म से ऊपर लाते। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। क्या कहते हैं, देख तू आत्मा है, सुस्त है, शेर का बच्चा है, यहाँ मन के घाट पर भूल रहा है अपनी जात को पहचान। तू शेर है, शेर का बच्चा है, बकरी है और मन नहीं, पाली नहीं। हमारे जो एक मिसाल फरमाया करते थे, एक शेर था, उसने देखा एक शेर का बच्चा किसी पाली ने पाल कर बकरियों में, भेड़ों में मिला दिया था। अब शेर का बच्चा यही जानता मैं भेड़ हूं या बकरी, उनके साथ रहता, खाता पीता। एक दिन शेर पास से गुजरा, देखो ये तो भाई शेर का बच्चा कहाँ भूला पड़ा है। उसको बुलाया, पानी के किनारे ले गया, देख भाई तू शेर का बच्चा है। कहते नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। कह लगे नहीं देख पानी में शक्ल देख, तेरी मेरी मिलती है कि नहीं? कह लगे हाँ मिलती है। कह लगे मैं भी आता हूं, तू भी गर्ज। जब गल जाए तो कहते मन पाली भी भागी और बकरी भी भागे। ये मिसालें बड़ी सादा सादा हजूर हमारे दिया करते थे, बड़ी पुरमक्स, जिसमें असली एक बड़ी साफ खुलकर नजर आ जाए। बड़े गुंडलदार मजमून भी बड़े साफ माले उठने लगे। तो जब भी महापुरुष आते वो कहते देख तू आत्मा, तू शेर का बच्चा। वो महान शुद्ध है, उसे एक बार कहा मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। एको कवाओ तिष्ठे और लगते रहो, करोड़ों ब्राह्मण बन गए हैं। अरे हमारी आत्मा उसी की अंश है, ये भी तो शेर का बच्चा है। इन्हें बड़ी भारी ताकत है, मर मन के घाट पर इंद्रियों के जरिए बाहर दुनिया में इसकी सुर्त फैल रही है। अगर इसकी महापुरुष आते देख तू सुर्त है, दुनिया में फैली पड़ी है, इसको पहले वो सुर्त मत बनाता। बाहर से सुर्त को फैलाव से कैसे हटाया जाए। अपने आप हटना तो मैंने अभी अर्ज किया था कि रोज रोज काम करो, आदत बन जाती है। आदत जब दृढ़ होती है तो नेचर में शामिल हो जाती है। पग आगे आगे जाता है और मन पीछे पीछे जाता है। हम करना भी चाहते और कर नहीं सकते।
तो किसी समर्थ पुरुष, कॉम्पिटेंट पुरुष, जो कैसा है, जिसमें ये समर्था है, जो श्रुतवंत है और श्रुतवंत होकर माउथ पीस ऑफ गॉड बना है। जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करे ज्ञान में ला लो। थोड़ी सी उसकी तवज्जो, हमारी आत्मा जो मानिन्यों के घाट पर दबी पड़ी है, वे अब करता है। खैंचे शुद्ध गुरु बलवान, वो ताकत हम में भी है, माफ करना, मगर हमारी सुध फैली पड़ी। पहले हमें श्रुतवंत बनाता, फैली सुध को बाहर से उठाकर इस हरिमंदिर जो जिस्म में हम भी बस रहे हैं, हमारा परमात्मा भी बस रहा है। एका संगतिकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, एका सेज बिछी तन कंता तन सूती फिर सत जागन। एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। आत्मा मन के घाट पर इंद्रियों के जरिए बाहर से तो जाग रही है फैलाव में, अंतर से सो रही है, और पतिदेव इंतजार करता है कि कब ये आंख खुल। अपने आप ये फैलाव से हट नहीं सकती। इसकी अवस्था कुछ ऐसी बन गई है जैसे गड्ढा हो, उस पर बोझ लदा पड़ा हो और कीचड़ में फंस गया हो। अरे वो अपने आप कैसे निकल सकता? किसी को रहम आ जाए सालते जार पर, वो इसके बोझ को हल्का करे थोड़ा पहले, फिर खींचे शुद्ध गुरु बलवान, तब तो काम बने। नहीं तो मन इंद्रियों के घाट पर जो दबी पड़ी हुई है, वो इस बाहरी झंझों से निकल सकती है। जन्मों जन्मों के संस्कार इसको छुट को दबाए रख रहे हैं। इसके हृदय का रिजर्वायर उससे ओवरफ्लो हो रहा है। तो ऐसी हालत में कोई महापुरुष जिसके तो वो प्रगट है, वो गॉड इन मैन और मैन इन गॉड, वो अगर मिल जाए, रहम कर दे, तो उसमें यह है कि यक नगाए जहाँ खुदाए बस बदर कार्य बैठाता है 10, 20, 100, 500 रात तक भी अष्टावक्र की तरह तीनों चीजों से थोड़ी देर के लिए उसकी तवज्जो को थोड़ा सा कहते हैं जरा मुंह फेरो, और फिर अपनी तवज्जो देखो रूप को लाता है, उसको फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। थोड़ी पूंजी मिल जाने पर आगे वो बढ़ा सकते। तो पहले जब तक ये बोझ हल्का ना हो गधे का, जब भी आत्मा मन इंद्र के बोझ के नीचे, उसको खींचने के लिए थोड़ी तवज्जो, उसका कुछ खर्च नहीं माफ करना। समुद्र से लाखों जीव पानी पी जाते हैं, क्या कम हो जाता? वो पेरिनल शोर से बना उसका माउथ पीस है। थोड़ी तवज्जो सैकड़ों को वो बाहर दे देती है, जिसके लिए दुनिया में कई योगियों ऋषियों की हड्डियां ढेर हो गई। एक चमत्कार नहीं बना, यहाँ बच्चे भी देखते हैं उनकी बल्कि रास्ते जाते लोगों को अगला कदम दे देते। मुझे याद है, मेरा लड़का था यहाँ है, छोटा था, बिल्कुल 4-5 साल का। हजूर के पास गया, महाराज मुझे नाम दो। मैं सब एक बात बताने से कैसे ये लोग करते हैं, क्या करते हैं। चले हाँ काका तुझे नाम दे दे, मिठाई मंगा कर दे दी, चलो हो गया। दूसरी बार ये किया कि महाराज मुझे नाम दे दो। अच्छा काका मीठा मीठा देंगे। चल नहीं, मुझे वो नाम दो जो मेरे बाबू को दिया। चले अच्छा, बुलाया, बिठा दिया, आंखें बंद कर भाई देख क्या है। ख्याल हटा, आसमान है, तारे हैं, ये चल अच्छा तेरे लिए इतनी काफी। भागा भागा आया, मैं भी बात है कि बाबूजी बाबूजी हाँ गए, मुझे तो तारों तक नाम दिया, आपको कहां तक दिया। बात समझे? ये है समर्था अनुभवी पुरुषों की। वो इंसानी शक्ल रखते हैं, ये मैं अर्ज करता हूँ। तन म्याने खल्क और जान रिज़्क़ खुदा वंदे जहां, तन उनका दुनिया के दरमियान है और उनकी रूह प्रभु से जुड़ी है। तन गिरफ्तार है जमीन और रूह बरफ्ता आसमान। तन उनका दुनिया में गिरफ्तार नजर आता है, मैं रूह आसमानों की सफर करती। जब भी चाहे तो जिससे वो उन मंडलों में सफर करने वाले बन जाते हैं, जो उनके साथ लगते हैं, वो भी वो मालिक से एक होता है। उसको सल्वेशन, वो मालिक का मुजहर है, कहो मजहर इजहार करने की जरूरत है। आकार रखता हो वह भी निराकार है, उसको मुक्ति कहो, सल्वेशन का काम स्फुट किया जाता है। वो अशब्द था, वो शब्द का जहूर है। प्रेम मुजस्सम होता है, आनंद और शांति का अवतार होता है। इंसानों को समझाने के लिए इंसानी जामा धारण करता है और जब चाहता है उपदेशों की सफर करता है। ऐसे सब ग्रंथ पोथियां उसी का बयान करता है। जो कुछ उन्होंने सफर में देखा उसका बयान। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी।
इसलिए जिनको फिर उनको जान कौन सकता। वली नारा बरकिया से खुदमगी, ऐसी महापुरुषों को ज़ाहिर शक्ल पर मत लो, क्योंकि दर नवस्तन यकसां शेर व शीर के लिखने में शेर और शीर एक ही तरह से नजर आते। शेर फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है और दूध आधार देने वाली चीज है। तो इसी तरह पार गुरु अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलिया सोही, वो गुरु इंसानी फॉर्म में गॉड मैनिफेस्टेड है। इसीलिए कहा गुरु अर्जन साहब ने, हर जियो नाम पर्यो रामदास, हर जियो नाम पर्यो रामदास, ये रामदास नहीं हरि बैठा। तो ऐसे महापुरुष जब दुनिया में आते हैं जो उनको जिस्मानी लेवल से देखते हैं वो उनको कुछ और कहते हैं, जिनकी आंख खुलती है वही कुछ और नजर आने लगता। तो उनका जो मौलाना रूम साहब कहते हैं कि दस्ते पीर और गायबा कोता ने, उसका हाथ उस मालिक के हाथ से जुड़ा नहीं। दस्ते और जो कुदरत अल्लाह ने, सो के हाथ में वही ताकत जो प्रभु के में है, क्योंकि ही इज गॉड इन मैन, मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन। इसलिए याद रखो मदरा दस दराजा आमद यकीन बरगुजश आसमानों और जमीन, उसका हाथ बड़ा दूर 7 आसमानों के पार जाता है। जो उसके साथ लिखता है वो भी दूसरों को साथ ले उठता। ये तो ऐसी एक मिसाल दी है मौलाना रूम साहब ने समझाने के लिए कि एक चूहा जा रहा था जमीन पर, भागा जा रहा था, एक कबूतर ऊपर उड़ा जा रहा था। उन्होंने उसको भागते तो पूछा क्यों भाई, कहाँ जाने का इरादा, कहाँ भागे जा रहा हो? कहते मैं जा रहा हूँ मक्के शरीफ। अब ये बेचारा कैसे पहुंचेगा, जमीन पर रेंगने वाला चूहा जाएगा मक्के शरीफ? उसको रहम आ गया, उसको हाथ में दे दिया, जाकर मक्के में उतार दिया। तो हमारे लोग जो मंदिर के घाट पर रेंगने वाली है भाई, कैसे उस देश को जा सकती है जो पिंडन ब्राह्मण के पास प्योर स्पिरिचुअल प्लेन्स, निज घर हमारा वहां कैसे जा सकता? अवल मैंने अर्ज किया किसी गद्दे पर लदा हुआ बोझ है, वो हल्का हो, थोड़ा ग्लिम्स मिले, फिर आगे ये चले। पहली बात, जो आकर उसके चरणों में सिर निभाता है वो बख्शिश कर देता, उसका बोझ उतार कर थोड़ा अनुभव दे देता। थोड़ा अनुभव देने के बाद ही वो उसको रोज और आने जाने का अभ्यास से काम बन जाता है। और पहली बात क्या सिखाता है, मन के घाट से ऊपर जाता। किसको निकालने आता है? ऐसे ही पुरुषों को जो इस वक्त मन के घाट पर रेंग रहे हैं। ऐसी हस्ती क्यों आया करती है? हमारे दिलों की आवाज की पूर्ण करने के लिए। जिक्र आता है, इकबाल ने जिक्र किया है, ऐ हकीकत मुस्तरिद कभी आ लबा से मजाज में, ऐ छुपी हकीकत कभी जाहिर शक्ल इंसानी में हमें दर्शन दे। हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जमीन नियाज में। कहते हैं यहाँ मैं इसमें हजारों सजदे कर रहा हूँ, किस वक्त तू आ सका? तो वो वही अंतर में बैठा आसमानों पर वो सामने आ खड़ा था, माना कि तू है मकी खाना है दिल में। सब कहते हैं कि वो गट गट में है, मगर जरा सामने आकर तू बैठ जा के नजर को कुएं में जा। इसलिए ये महापुरुष कब प्रकट होते हैं? जब बच्चे उसके तड़पते हैं उसको पाने के लिए। जो बच्चा खेल कूद में लगा रहे, एक बच्चा वो खिलौने से खेल रहा हो, वो उसे तंग आ जाए, रोए, माता तो एक और चीज दे जाती है, फिर काम लग जाती है, फिर भी हो रहा है, फिर और चीज देती है। और चारों तरफ से वो चीजें देने पर भी अगर बच्चा खामोश ना हो तो माता क्या करती है? उसको उठाकर सीने के साथ लगाती है। अगर हमारे दिल में सच्ची तड़प उसके पाने की है, अरे वो तो आगे ही इंतजार कर रहा है, ये बच्चा मुझे वापस आ जाए, और तो बात कुछ नहीं। तो ऐसे कुछ दुनिया में आ जाया करते हैं वो जीवों को निकालने के लिए। ऐसे जब आते हैं तो उनकी तारीफ महापुरुष कर करके, जैसे परमात्मा की तारीफ कर करके तारीफ नहीं हो सकी, ऐसे ही गॉड एंड मैन की तारीफ नहीं हो सकी। ये दीवाचा है, अगर किताब का दीवाचा ही ना हो तो किताब की क्या मालूम हो सकता है इसमें क्या? जो दीवाचे को भूल गया किताब सारी, जैसे दीवाचे ही को नहीं पढ़ा किताब क्या पढ़ेगा? तो ऐसे कुछ दुनिया में आते हैं, आकर हमें निकाल लेते हैं। अगर हमारा प्यार उस हस्ती के साथ
जिसमें गॉड इन मैन मैनिफेस्टेड है लग जाए तो हम कहाँ जाए? जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओ। As you think, so you become। अगर वो सच्चा और सच है, उसके अंदर प्रभु की झलक है, वो प्रभु की झलक की जो खूबसूरती उसमें है वही तुम्हारी रूह को खींचती। समझे? जहां हुस्न नहीं वहां इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शायदा नहीं होता। ऐसी हस्ती दुनिया में आया करती। उनकी आंखें, उनका चेहरा देखकर लोगों पर एक असर पड़ता, रेडिएशन से। जिसने कभी ना देखा था ये बड़ा चीप इंसान है। जैसे जैसे नजदीक आता है वो कुछ का कुछ और बनता चला जाता है। आखिर खुदा से कम नहीं रहता, बल्कि खुदा से लोग उसको बढ़कर कहते हैं। ए गॉड एब्सोल्यूट, ए गॉड इन एक्शन। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने जिन सदगुरु दियो बताया। कहते दोनों में अगर गॉड इन एक्शन भी हो खड़ा हुआ, गॉड एब्सोल्यूट, दोनों किसको सलाम करोगे, किससे सजदा करने? कुदरती बात है। जो गॉड इन एक्शन है ना, मैनिफेस्टेशन, उसमें है तो वही, मगर उसका अगर गॉड मैनिफेस्टेड ना मिले इन मैन, वो गॉड एब्सोल्यूट कैसे मिले? बात तो बड़ी मोटी। इसलिए सारे महापुरुषों ने इस बात पर, जिनको ये नजर आ जाता है नहीं, वो फिर गुरु की कमाल तारीफ करते। भाई नंदलाल ने एक जगह तारीफ की थी है, दीन दुनिया दर कमंदे आओ परी रुखसारे माँ, दीन दुनिया दर कमंदे आओ परी रुखसारे माँ, फिर हर दो आलम कीमते यकतारे यार हुए वहाँ। कहते हैं दोनों आलम उसके सिर के एक बाल पर कुर्बान, दीन दुनिया उस दोनों उसकी कमंद में जकड़े पड़े। दीन दुनिया हम दोवे बदे अंदर जुल्फ प्यारे, एक एक बार शरीर जितो दोवे आलम मारे। ये उनकी हकीकत है। जिनको वो नजर आता, उस पर मैंने आज सुबह जिक्र किया था, उस पर एक खालिस शराब नशे वाली, वो नशे का प्याला पिलाने आया करता है। हमें मोहम्मद साहब से एक फकीर उनके घर में आए, आकर वापस चले गए। नौकर ने कहा फलाना फकीर आया था, क्या लगे तुमने उसके दर्शन किया है? कहते नहीं, मैंने उसकी कमर देखी है। कह रहे तू बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। अरे जो ऐसे पुरुषों के चरणों में बैठे, उनकी आंखों से आंखें चार हुई हो, उनकी दया का पात्र बना, उसके कितने उनके भाग। मगर हमें बीज वर्दी सन फादर, उसके नाम लेवा साबित करो कि आप ऐसे पुरुष के बच्चे। कहने से नहीं होगा, जो उन्होंने कहा पर अमल करो। पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी सवाया।